यूं तो भारत के आज़ादी की लड़ाई में हजारों हजार भारतीयों ने अपने प्राणों की आहुति दी। अनेक भारतीय ऐसे वीर रहे जिन्होंने भारत की इस स्वतंत्रता संग्राम का नेतृत्व किया। महात्मा गांधी, नेताजी सुभाष चंद्र बोस, मंगल पांडे, पंडित जवाहरलाल नेहरू, सरदार भगत सिंह, अशफाक उल्लाह खां, राजगुरु, सुखदेव, राम प्रसाद बिस्मिल, रानी लक्ष्मीबाई, ऐसे नाम हम गिनवाते चलें तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। अब अक्सर हम स्वतंत्रता आंदोलन को लेकर के कई सारे विवाद भी सुनते रहते हैं। कभी ये विवाद महात्मा गांधी को लेकर होता है तो कभी ये विवाद होता है जवाहरलाल नेहरू और कभी सावरकर के नाम पर। अब देश के गृह मंत्री अमित शाह ने एक नए विवाद को जन्म दे दिया है। एक किताब के विमोचन के कार्यक्रम में गए बुधवार केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि आज़ादी के जंग में अहिंसा आंदोलन ने बहुत योगदान दिया, लेकिन देश की स्वतंत्रता के लिए और भी कई वजहें थीं जिन्हें याद रखा जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने आज़ादी का नैरेटिव सेट किया, पर इसमें अन्य लोगों का भी योगदान है जिसे भुलाया नहीं जा सकता। उन्होंने ये एक किताब के विमोचन के कार्यक्रम में ये जो इतनी बातें कही, उसके बाद से जाहिर सी बात है कि विवाद उत्पन्न होना था। उसमें इन्होंने इतिहास के साथ छेड़छाड़ किए जाने की बात कही। उन्होंने कहा कि जो इतिहास अभी पढ़ाया जाता है वो कांग्रेस का सेट किया हुआ नैरेटिव है। साथ ही उन्होंने ये भी कह दिया कि इतिहास जो है वो केवल जीत और हार के हिसाब से नहीं लिखा जा सकता है। उन्होंने कहा कि जो 1857 की लड़ाई थी उसको गदर आंदोलन के नाम से जाना जाता था, पर वीर सावरकर पहले व्यक्ति थे जिन्होंने इसे आज़ादी की लड़ाई करार दिया। वहीं से सशस्त्र क्रांति का नैरेटिव बना था। इस आंदोलन की वजह से आज़ादी की लड़ाई में तेजी आई थी। साथ ही साथ उन्होंने जो सही इतिहास है उसको लाने की अपील की। जिस देश को उन्होंने कहा कि जिस देश को अपनी विरासत पर गर्व नहीं होता वो देश कभी तरक्की नहीं कर सकता। हमेशा से कहा गया कि इस देश का इतिहास गलत लिखा है। कोई इसके लिए वामपंथियों को दोषी ठहराता है तो कोई अंग्रेजों को, कोई कांग्रेस को भी लपेटे में ले लेता है, लेकिन अब किसने रोका है? आज इस मंच से इतिहास के छात्रों और अध्यापकों का आह्वान करता हूं कि आप इस देश के सही इतिहास को सामने लाइए। इसके साथ साथ उन्होंने वीर सावरकर की जो अक्सर देखा जाता है जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के तमाम बड़े नेता उनका जिक्र करते हैं और उनकी बखान करते हैं, उसका भी उन्होंने कहा कि इतिहास कई सारी मान्यताओं को जन्म देता है, लेकिन इतिहास हार और जीत के आधार पर नहीं लिखा जा सकता। प्रयासों के भी कई डायमेंशन होते हैं। इतिहास को वास्तविकता के आधार पर लिखना चाहिए। अमित शाह के इस बयान के बाद विवाद का जन्म हो गया। अब कांग्रेस पार्टी की तरफ से इस पर प्रतिक्रिया आना शुरू हुई है। कांग्रेस पार्टी के तेज तर्रार प्रवक्ता और उनकी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स की हेड सुप्रिया श्रीनेत ने इसको लेकर के एक वीडियो संदेश जारी किया। अपने ट्विटर पर इस वीडियो को ट्वीट करते हुए उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से पूछा कि प्रधानमंत्री बताएं कि क्या वो महात्मा गांधी को स्वतंत्रता आंदोलन का स्वतंत्रता सेनानी मानते हैं कि नहीं मानते हैं। साथ ही साथ उन्होंने जो राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को जो राष्ट्रपिता की उपाधि दी जाती है उस पर भी प्रधानमंत्री को घेरते हुए पूछा कि वो बताएं कि उन्हें राष्ट्रपिता मानते हैं कि नहीं मानते हैं, क्योंकि जो राष्ट्रपिता की उपाधि है महात्मा गांधी को, कहा जो तमाम रिपोर्ट्स हैं वो बताती हैं कि ये उपाधि उन्हें नेताजी सुभाष चंद्र बोस के द्वारा दिया गया था। पहली बार 6 जुलाई साल 1944 को नेताजी ने ही महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता कहा था, हालांकि तब ये घोषित नहीं हुआ था। आप सुनते चलिए सुप्रिया श्रीनेत के प्रधानमंत्री और भारतीय जनता पार्टी के नेताओं पर उठाए गए इस सवाल को। इतिहास को फिर एक बार तोड़ मरोड़ कर बदलने की कोशिश करी जा रही है, लेकिन इतिहास बदला नहीं जाता है, बनाया जाता है। और हमारे देश के महापुरुषों ने और वीरांगनाओं ने इतिहास बनाने में इतनी लंबी लकीर खींच दी है कि कोई भी भाजपाई और संगी उसके आसपास नहीं फटक सकता है। लेकिन कुछ भी कहने से पहले आज एक बात पूछनी और जवाब मिलना जरूरी है। देश के गृह मंत्री अमित शाह ने एक बहुत बड़ी बहस छेड़ दी है। उनका कहना है कि इस देश को आजादी अहिंसा के रास्ते से मात्र नहीं मिली। तो मोदी जी, सवाल आपसे है कि क्या आप महात्मा गांधी को, क्योंकि अहिंसा के पुजारी तो महात्मा गांधी थे, क्या आप महात्मा गांधी को आजादी के तमाम महानायकों में से एक मानते हैं, या आप उनको फादर ऑफ द नेशन, राष्ट्रपिता मानते हैं जो उनको बोस ने कहकर बुलाया, और आजादी का प्रेरणा स्रोत मानते हैं?
क्योंकि अहिंसा, शांति और सत्य का पाठ तो महात्मा ने ना सिर्फ हमें पढ़ाया, पर उनसे प्रेरित होकर अमेरिका में मार्टिन लूथर किंग जूनियर और अफ्रीका में नेल्सन मंडेला जैसे लोगों ने अन्याय के खिलाफ शिद्दत से लड़ाई लड़ी और जीती। महात्मा गांधी इस देश की सबसे बड़ी पहचान है, मैंने पहले भी कहा है। आप गांधी को यहां पर जरूर कुछ कह दीजिए, लेकिन अंततोगत्वा आपको शीश तो गांधी के आगे ही झुकाना पड़ता है, क्योंकि वैधता तो आपको तभी मिलती है। तो जब आप लाल किले के साउंड एंड लाइट शो में गांधी को एक लाइन में सीमित कर देते हैं या नेहरू को विलुप्त कर देते हैं, तो इससे ना नेहरू छोटे होते हैं, ना गांधी का कद खत्म होता है। इससे आपकी छोटी और तुच्छ सोच का और छोटे मन का पता जरूर चलता है। गांधी वो हैं जिनके लिए आइंस्टाइन ने कहा था कि हाड़ और मांस का ऐसा एक पुतला कभी इस धरती पर विचरता था, आने वाली पीढ़ियां ये विश्वास नहीं कर पाएंगी। लेकिन अमित शाह जी, जब आप गांधी, महात्मा गांधी की उपलब्धि को, उनकी अहिंसा को कम आंकते हैं, तो आप कहना क्या चाहते हैं? यह बात आपके आका मोदी जी को बतानी पड़ेगी। और एक बात और पूछना चाहती हूं, कब तक महापुरुषों को लड़ाकर अपनी दुकान चलाते रहिएगा? इतिहास में महापुरुष लड़ नहीं रहे थे, इतिहास में महापुरुष एक साथ खड़े थे। नेहरू जी, जिन्होंने दशकों पहले वकालत छोड़ दी थी, उन्होंने फिर से वकील का चोंगा पहना था, क्योंकि वो आजाद हिंद फौज के वकील बने थे और 1945 में उसी लाल किले के अंदर जाकर तारीखों पे जिरह करी थी, बहस करी थी और उनके पुनर्वास के लिए भी सतत कार्यरत रहे थे। वही नेहरू जिनके बारे में सुभाष चंद्र बोस जी की बेटी का कहना है कि उनको और उनकी मां को वो गुप्त रूप से आर्थिक सहायता करते रहे। वही नेहरू जिनकी पत्नी के स्वर्गवास पे और उनकी बीमारी में सबसे पहले पहुंचने वालों में से सुभाष चंद्र बोस थे। और वही सुभाष चंद्र बोस जिन्होंने आजाद हिंद फौज की 2 रेजिमेंट्स का नाम गांधी और नेहरू पे रखा था। और वही सुभाष चंद्र बोस, जब वो आजाद हिंद फौज में लोगों की भर्ती कर रहे थे, तो आपके माफी वीर ब्रिटिश आर्मी में लोगों की भर्ती करा रहे थे उनके खिलाफ। तो कब तक महानायकों को लड़ाइएगा? असलियत यह है कि इस देश की आजादी में गांधी का योगदान है, नेहरू का योगदान है, पटेल का योगदान है, भगत सिंह का योगदान है, चंद्रशेखर आजाद का योगदान है, अशफाकुल्ला खां का योगदान है, राजगुरु का योगदान है, रामप्रसाद बिस्मिल का योगदान है। और किसी के भी योगदान को आप कम नहीं आंक सकते हैं। लेकिन गांधी के ऊपर प्रश्न चिन्ह लगाना इस देश के लिए ही नहीं, सत्य और अहिंसा के हर पुजारी के ऊपर एक आक्षेप है और जवाब तो आपको देना पड़ेगा। छोटे मन से राजनीति नहीं होती और इतिहास बदला नहीं, बनाया जाता है। और वो बनता सीमेंट की इमारतों से नहीं, बुलंद इरादों से है। काश ये बात आपको समझ में आती।